तो फ्रेंड्स, आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो लोन ले रहे हैं ऐपों के थ्रू और आपके वेबसाइटों के थ्रू। तो आपसे गुजारिश है कि इन ऐपों पे बिलीव मत कीजिए। हो सके अगर आपको लोन लेना है तो आप लोन को अपने बैंक अकाउंट बैंक से या किसी ट्रस्टेड एप्स के थ्रू लें। और जहां पर आपको ऑप्शन में मिलता है दोस्तों कि पहले आपको पेमेंट करनी है या जो उसके चार्जेस हैं वो देने हैं, तो उस पर बिल्कुल ट्रस्ट मत कीजिएगा। ये ऐपें आपकी फेक है, ये वेबसाइट आपके लिए फेक है। तो ये है आपकी फर्स्ट टिप। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं चंदू खत्री आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल सैफ टिप्स पे। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? पहला क्वेश्चन, आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को बिल्कुल एक सही डायरेक्शन में ले जा रहे होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है दोस्तों मील प्लान ऑफ द डे। तो हम होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड और आपके डेली रूटीन से रिलेटेड दोनों को कंबाइन करेंगे और दोनों के बारे में बात करेंगे कि किस बेस पे ये मील प्लान होटल इंडस्ट्री में चलते हैं और होटल इंडस्ट्री में आप घर पे इन चीजों को क्या कहते हैं और घर पे आप इन चीजों को किस तरीके से करते हैं। तो हम ये सिंपल सी चीजों को बात करेंगे। तो आज हम पहले बात करेंगे आपके जो डेली रूटीन में आते हैं दोस्तों, वो है आपके 3 मील। तो उनमें आते हैं आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ठीक है दोस्तों। तो ब्रेकफास्ट जो आप घर पे करते हैं उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, हमारा नाश्ता, और अंग्रेजी में ब्रेकफास्ट हो गया। लंच दिन का खाना और डिनर रात का खाना। तो यार, होटल इंडस्ट्री में और घर पे सिर्फ इतना डिफरेंट हो जाता है कि घर पे कुछ ये चीजें लिमिटेड होती है और इंडस्ट्री के अंदर आपको ये चीजें बड़ी एक बुफे के साथ या एक लंबे चौड़े मेन्यू के साथ मिल जाएगी। बाकी डिफरेंस कुछ नहीं है। इनकी थोड़ी टाइमिंग आपके होटल इंडस्ट्री में अच्छी हो जाती है। अबे आराम से चला ले। इंडस्ट्री में इनकी टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है। तो इंडस्ट्री में आपका ब्रेकफास्ट की ज्यादातर चांसेस में टाइमिंग आपकी 6 बजे से शुरू हो जाती है दोस्तों, और दिन के 11 बजे तक ब्रेकफास्ट चलता है। बहुत लंबा टाइम है, परंतु कई लोग होते हैं जो बिजी होते हैं, बिजी शेड्यूल में काम कर रहे होते हैं, उनको ब्रेकफास्ट की टाइमिंग 7 बजे 8 बजे इस टाइम पे नहीं, उनको अपने टाइम के हिसाब पे चाहिए होता है। तो उनके टाइम के हिसाब से ब्रेकफास्ट की टाइमिंग होती है दोस्तों सुबह 6 बजे से और दिन के 11 बजे तक। अब हम सेकंड बात करेंगे लंच की, जो हमारे घरों पे सिर्फ दाल चावल और हो सके थोड़ी सब्जी और रोटी हो सकती है। परंतु यही मेन्यू अगर आप होटल में जाएंगे तो आपको इतना बड़ा मेन्यू मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं कि इस मेन्यू में से मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, इस बुफे में से मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। आपको 10 प्रकार की आइटम मिल जाएंगे, 10 प्रकार के आपको वेजिटेबल मिल जाएंगे, राइस, ब्रेड्स, हर चीज आपको अवेलेबल है होटल इंडस्ट्री के अंदर। यही डिफरेंस होता है एक घर में और एक इंडस्ट्री में। अब हम बात करेंगे डिनर की। तो डिनर की आपकी लंच की सॉरी टाइमिंग मिस हो गई है। तो लंच की जो टाइमिंग होती है दोस्तों वो आपकी 12 बजे से शुरू होती है और 3 बजे, या कई रेस्टोरेंटों कई होटलों में ये चीज 4 बजे तक चलती है। पर 4 बजे के बाद फिर दूसरा मील चालू हो जाता है, तो इस वजह से फिर वहां पर टाइमिंग रुक जाती है। अब बात करेंगे हम डिनर पे। डिनर एक हमारे होटल इंडस्ट्री में एक मील प्लान जो माना जाता है वो हैवी मील प्लान माना जाता है इंडिया में। परंतु अदर कंट्रीज में डिनर लाइट लिया जाता है और उसको कुछ दूसरे नाम से ही जाना जाता है। जो लाइट होता है उसे दूसरे नाम से जानते हैं। पर हमारे इंडस्ट्री में डिनर की टाइमिंग आपकी शाम के 6 बजे से और रात के 11 बजे तक होती है दोस्तों। तो ये हो गए हमारे मेन, जिनके बारे में हम सभी लगभग जानते हैं। अब हम बात करेंगे उन टॉपिकों पे जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं या होटल इंडस्ट्री में ये टर्म्स यूज होते हैं। ठीक है। तो अब ब्रेकफास्ट और लंच, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक मील जोड़ दी जाती है जो ज्यादातर चांसेस में संडे को यूज होती है। उसको हम ब्रंच कहते हैं दोस्तों। तो ब्रंच स्पेशली जो ब्रंच है, हम इसके बारे में थोड़ा डीपली बात करेंगे। तो जो ब्रंच स्पेशली है वो आपके ऐसे वर्करों के लिए या ऐसे एम्प्लॉयज के लिए होती है, या ऐसे जो जॉब कर रहे हैं, जो आपके होटल में स्टे कर रहे हैं, जो पूरे वीकली काम करते हैं और सैटरडे नाइट को आके होटल के अंदर पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेट उठते हैं। ना ही वो ब्रेकफास्ट की टाइम पे उठ पाते हैं, ना ही वो लंच के टाइम को कर पाते हैं। मतलब वो दोनों को मिक्स करके एक बनाते हैं जिसे कहते हैं ब्रंच। ब्रंच आपके 2 वर्डों से बनता है दोस्तों, ब्रेकफास्ट एंड लंच। तो इसका मतलब होता है ब्रंच। ब्रंच ज्यादातर आपको चांसेस में मिलेगा होटल इंडस्ट्री के अंदर, और ब्रंच ज्यादातर संडे को ही होता है। और ब्रंच में आपको ब्रेकफास्ट की आइटम और लंच की आइटम, दोनों आइटम इंक्लूड मिल जाएंगी दोस्तों। तो ये हो गया ब्रंच। ब्रंच की टाइमिंग ज्यादातर चांसेस में आपके 9 बजे से और शाम के 3 बजे तक होती है।
परंतु कई रेस्टोरेंट या होटलों का अपनी टाइमिंग अलग अलग होती है। ब्रंच की टाइमिंग ज्यादातर चांसेस में कई होटलों में 9 बजे से 1 बजे तक होती है, क्योंकि 1 बजे बाद लंच चालू हो जाता है। तो ये अपने होटल पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से इसकी टाइमिंग रखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई ब्रंच की बात। ब्रंच हो गया आपका लंच और ब्रेकफास्ट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे 11 के बारे में। 11 आपके 11 बजे ली जाने वाली एक लाइट स्नैक्स और टी या कॉफी या कोल्ड ड्रिंक या जूसेस के साथ ली जाने वाला एक ब्रेक होता है, जो ज्यादातर चांसेस है मीटिंग्स में या आपके किसी कॉन्फ्रेंस में या कहीं पे आपकी पार्टी चल रही है, उन जगहों पे ये चीजें अवेलेबल मिल जाएंगी दोस्तों, जिसे हम अपने घर पे आप दिन की चाय बोल सकते हैं दोस्तों। तो आपका 11 हो जाता है होटल इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसमें आपको चाय के साथ कुछ लाइट स्नैक्स हो सकता है या कुछ थोड़ा बहुत मील हो सकती है, जो आपकी लाइट मील होती है, जो आप खा के थोड़ा सा पेट में मतलब जगह को रिकवरी कर सके। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों, तो उसका नाम हो जाता है आपका हाई टी। हाई टी ज्यादातर चांसेस में इसकी कोई टाइमिंग फिक्स वैसे तो नहीं होती है, पर ज्यादातर चांसेस में हाई टी इवनिंग के टाइम पे होती है। परंतु कई जगहों पर हाई टी लंच के से पहले, ब्रेकफास्ट के बाद या आपके डिनर के बाद कई टाइम पे, अलग अलग टाइम पे हो सकती है। हाई टी मतलब बोले तो आपका एक हैवी मील होता है, जिसमें आपको टी, कॉफी, कॉकटेल्स, मॉकटेल्स ये चीजें सर्व हो सकती हैं और आपको उसमें मील मिल जाएगा, थोड़ा लेंथी मील मिल जाएगा, जिससे आप खा के आपका अगले टाइम का गुजारा हो सके। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों लूपर। अब लूपर से पहले हम आपकी बात कर लेते हैं सफर की बात, क्योंकि लूपर इंक्लूड है आपका लंच एंड सफर का। ठीक है, तो जो लूपर होता है, जो सफर होता है, अगर वो लाइट है, मतलब सफर कुछ नहीं है यार दोस्तों, सफर एक डिनर है। सिंपल सी भाषा में बोले सफर डिनर है। परंतु इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें ये होता है कि बाहर की कंट्रीज में या कई लोग ऐसे होते हैं जो डिनर के टाइम पे हैवी मील की जगह में लाइट मील लेना पसंद करते हैं। जैसे आपका थोड़ा सा खाना ले लिया और रात के लिए बोला कि बस इतना ही है, काफी है, तो वो हो गया आपका सफर। सफर कुछ नहीं है, डिनर है। ठीक है, तो इसकी टाइमिंग आपके डिनर की लेके चले या सफर की लेके चले, या आप इसे सफर कहें, डिनर कहें, या घर की तरह रात का खाना कह सकते हैं, जो आपकी इच्छा वो कह सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया आपका मील। तो अब हमने सफर की बात कर चुके हैं, तो अब हम हाई टी पे भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हमारा आया लूपर। लूपर बोले तो लंच और सफर का इंक्लूड। ठीक है, इसकी एक टाइमिंग होती है जो आपके ज्यादातर चांसेस में 3 बजे से और 5 बजे के बीच में होती है, परंतु कई जगहों पे ये टाइमिंग आपको 3:30 से 4:30 के बीच में ही मिलेगी, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है। और इसमें लंच, अगर आपका लंच मिस हो चुका है और आप डिनर के लिए नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डिनर ना करूं यार, इस टाइम पे खाना खा रहा हूं, क्या डिनर करूंगा, रात को भूख तो लगने वाली है नहीं, तो आप कर लेंगे लूपर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका लूपर। अब आ गए हम लास्ट टॉपिक जो हमारा आता है मिडनाइट। अब मिडनाइट फूड या मिडनाइट मील को हम एक लैंग्वेज आती है, जैसे हम चाइनीज लैंग्वेज में उसे एक टर्म दिया गया है दोस्तों, सीयोम। तो ये सीयोम है, जो ये आपके मिडनाइट में दिया जाने वाला खाना है। अरे भाई केक कर देते हो यार, बेस कुछ भी। तो ये आपके मिडनाइट में दिए जाने वाला एक मील है, जो ज्यादातर चांसेस में एम्प्लॉयज होते हैं, कई वर्कर्स होते हैं जो नाइट ड्यूटी कर रहे होते हैं, इनको रात को अब डिनर के बाद ब्रेकफास्ट तक वेट करना पड़ेगा, तो बॉडी नहीं कर पाती है ये सब चीज गेन। तो बॉडी को बीच में पावर की जरूरत होती है, तो इसलिए इसमें मिडनाइट में फूड लगाया जाता है और खाना सर्व होता है। कई चीजें आपके लाइट फूड या लाइट स्नैक्स, ऐसी चीजें आपकी इसमें सर्व हो सकती हैं दोस्तों। तो ये आपकी टाइमिंग इसकी 9 बजे से रात के और सुबह के 4 बजे तक होती है दोस्तों। तो इसको हम मिडनाइट डिनर भी कह सकते हैं, मिडनाइट फूड भी कह सकते हैं, या COU भी कह सकते हैं दोस्तों। तो ये थे आज की हमारे टॉपिक। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप चाहते हैं कि मेरे नेक्स्ट टॉपिक किस प्रकार से हो, क्या हो, और क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बता सकूं, तो आप उस बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपके लिए हमेशा ऐसी ही वीडियो लेके आऊंगा। शुक्रिया।